वेलकम बैक एवरीवन। एसक्यूएल सर्वर में आज का टॉपिक है डिलीट क्वेरी हम कैसे लिखेंगे। मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको, डिलीट और अपडेट का सिंटैक्स लगभग सेम होता है। आज मैं बताऊंगा ज्वाइन के बेस पे भी कैसे डिलीट कर सकते हैं हम, ज्वाइन लगा के, इनर ज्वाइन। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने लास्ट वीडियो पे अपडेट की क्वेरी बताई थी, तो आप वो वीडियो जरूर देखें मेरा। और आज मैं डिलीट की क्वेरी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास दो टेबल है यहाँ पे, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। तो इनका मैं बैकअप बना लेता हूँ। बैकअप फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, और सेम ऐसे ही एम्प्लॉय टेबल का बैकअप बना लेता हूँ। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे मैं बैकअप बनाऊंगा तो यहाँ पे दो टेबल आ जाएंगे। ये देखिए, मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा। वेयर इज रिफ्रेश? एंड ये है रिफ्रेश। ओके, तो अब यहाँ पे ये बैकअप आ चुका है। ये देखिए, डिपार्टमेंट का और एम्प्लॉय। ओके, बैकअप लिखना भूल गया, यहाँ बैकअप लिख देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे आप ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। ओके, तो एम्प्लॉय बैक अप, और नीचे डिपार्टमेंट, ये रही। तो दोनों टेबलों को एक बार मैं रन करता हूँ, तो दोनों के डिटेल आ चुके हैं ये मेरे पास, ये देखिए। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में मेरे 10 रिकॉर्ड हैं, और डिपार्टमेंट टेबल में मेरे 4 रिकॉर्ड हैं। तो मैं डिलीट करता हूँ अब। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप। ओके, और वेयर क्लॉज में दे देता हूँ, वेयर डिपार्टमेंट आईडी। अब मुझे ये डिलीट ये करना है कि जो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, वो डिलीट करनी है। बेसिकली डिपार्टमेंट टेबल में मेरी कौन सी आईडी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 100, 200 और 300, 400। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में 500 नहीं है, तो ये मुझे डिलीट करनी है। वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन, और यहाँ पे सब क्वेरी दे देंगे, नॉट इन सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट बैकअप। ठीक है, मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है एम्प्लॉय बैकअप से। क्या करना है, वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन डिपार्टमेंट आईडी। मुझे
एम्प्लॉय आईडी से वो एम्प्लॉय टेबल से वो आईडी डिलीट करनी है जो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है। तो 500 नहीं है, राकेश एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, ये डिलीट होनी चाहिए। और यहाँ क्लोज कर देंगे सब क्वेरी। वन रो अफेक्टेड। अब एम्प्लॉय टेबल देखते हैं, जो 500 वाली थी वो डिलीट होनी चाहिए, तो हो गई है डिलीट। तो डिलीट की क्वेरी आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ज्वाइन के साथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मैं एक बार से यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल फिर से डिलीट करता हूँ, बैकअप वाली, फिर से बैकअप बनाऊंगा। ज्वाइन के साथ यूज करना चाहता हूँ मैं। ओके, एग्जीक्यूट। तो फिर से यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको देखेंगे यहाँ पे दोनों टेबल आ चुकी होंगी बैकअप की मेरी, दिस वन एंड दिस वन। अब ज्वाइन के साथ कैसे मैं डिलीट करूंगा, मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम, ये मैं ऊपर बाद में लिखूंगा, फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप, एम्प्लॉय बैकअप, इसको एलिया दे दूंगा ई। अब यहाँ इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट बैकअप, बैकअप एच ऑन एस डी ऑन, और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय बैकअप टेबल की ई डॉट डीपीटी आईडी इक्वल टू डी डॉट, डी मतलब डिपार्टमेंट टेबल, मैंने एलिया दिया शॉर्ट नेम है ना, डी डॉट डीपीटी आईडी। और मुझे किस टेबल में से डिलीट करना है वो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा, ई। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो एलियास दे के बैकअप ई कर दिया है, तो मैंने इनर ज्वाइन किया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इसमें कि जो दोनों में कॉमन रिकॉर्ड होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। दोनों में कॉमन कौन से हैं, 100 जो कि इसमें भी है ना, 100 इसमें भी है, तो 100 डिलीट हो जाएगा। फिर 200 भी डिलीट हो जाएगा जो इसमें भी है, फिर 300 भी डिलीट हो जाएगा। तो दोनों में कौन से हैं कॉमन, 100, 200 और 300, तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 500, है ना। तो ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, डिलीट एम्प्लॉय, यानी जैसे अपडेट लिखते हैं ना यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय, तो वैसे ही लिखा मैंने, डिलीट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप ई, एलिया दे दिया, और इनर ज्वाइन कर दिया डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट बैकअप टेबल से, इससे, है ना, एम्प्लॉय टेबल को, एम्प्लॉय बैकअप को एज ऑन एच डी, एच डी का मतलब डिपार्टमेंट का शॉर्ट नेम डी दे दिया मैंने एलियास, ऑन किससे, एम्प्लॉय बैकअप टेबल के एम्प्लॉय आईडी से, और डिपार्टमेंट बैकअप के डिपार्टमेंट आईडी से।
तो जैसे मैं डिलीट करूंगा तो दोनों में से कॉमन रिकॉर्ड डिलीट होके 500 बच जाएगा एम्प्लॉय टेबल में, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल से डिलीट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे सिर्फ 500 बचेगा जो डिपार्टमेंट आईडी है। ये देखिए, तो 9 रो अफेक्टेड का मतलब 9 रो डिलीट हो चुकी हैं। अब बचेगी सिर्फ यही वाली जो मैंने आपको बता रहा था कि 500 आईडी वाली। तो आज के वीडियो में मैंने बताया हम डिलीट क्वेरी कैसे लिखते हैं। अपडेट क्वेरी मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज के वीडियो में इतना ही।